पजी पेंगुइन की बहार फिर से लौट आई है। बिटकॉइन के हल्का सा ऊपर जाते ही पजी पेंगुइन ने एक जबरदस्त वापसी की है और इसके साथ ही अटकलों, अफवाहों और फोमो का बाजार फिर से गर्म हो गया है। पजी पेंगुइन 250% ऊपर जाएगा। पजी पेंगुइन 0.04% का जंप लेगा। अगस्त तक पजी पेंगुइन एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, डीप एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बहुत सख्त डिस्क्लेमर। इस वीडियो में बताई गई कोई भी बात जो है वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो अगर आप कोई भी वित्तीय निर्णय लेते हैं उसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। बिना किसी रिसर्च के आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन मत ले। और यूट्यूब से भी अनुरोध है कि हमारी इस वीडियो को एज अ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कंसीडर किया जाए। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों पजी पेंगुइन के प्राइस एक्शन की। पजी पेंगुइन का प्राइस जो कि अपने लॉन्च के समय 2025 के प्रारंभ में जब लॉन्च हुआ था, तब लॉन्च प्राइस से करीब करीब 1200% के ऊपर आता है। और उसके बाद अगले कुछ दिनों में हर हर एक नए टोकन लॉन्च की तरह वो अपने इन्वेस्टर्स का पैसा खा लेता है। जो लोग उसकी इस पंप के बाद उत्साहित हुए होते हैं, जो कि अक्सर ये पंप आपको छकाने के लिए, जैसे आजकल बिटकॉइन का प्राइस भी चल रहा है, ऊपर ऊपर और ऊपर जाता है। और इसीलिए मैं उन लोगों को समझाता हूं जो लोग फोमो होते हैं कि फोमो से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। देयर इज नो प्राइस इन क्रिप्टो करेंसी दैट कैन नॉट कम अगेन। वंस अगेन, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज जस्ट माई एक्सपीरियंस। तो 92% डाउन जाने के बाद पजी पेंगुइन काफी समय तक साइडवेज चॉप करता रहा। और खासकर अगर हम यहां से नोट करें तो ऑलमोस्ट 28 अप्रैल से इसका प्राइस जो है ऊपर नीचे। ये चार्ट आपको देखने में करीब छोटे लगते हैं, बट ये जो है काफी ज्यादा लोगों के पैसों को ठगते हैं। कभी 50% ऊपर और कभी 100% नीचे, और ये सब चलता रहता है। तो यहां पर मैं डीप विश्लेषण करने जा रहा हूं। पजी पेंगुइन को अगर हम देखें कि सोलाना चेन पर आधारित जो मीम कॉइन्स है उसमें पजी पेंगुइन जो है तीसरे नंबर पर आता है। नंबर 1 पर है ऑफिशियल ट्रम्प, जिसकी मार्केट कैप है 1.9। और नंबर 2 वाला भी ज्यादा दूर नहीं है, बॉन्ग जो है 1.9 बिलियन डॉलर। अगेन पजी पेंगुइन को मात्र यहां से कुछ 2-3% ऊपर जाना है तो वो सोलाना का आधिकारिक नंबर 1 मीम कॉइन बन जाएगा। दोस्तों, क्या आपने ये स्वीकार किया था कभी कभी एक्सपेक्ट किया था? बट यहां पर जो 2 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप की लड़ाई है उसमें पजी पेंगुइन सबसे ऊपर है। इनफैक्ट अगर हम यहां पर देखें सारे मीम कॉइन्स जगत में, तो चीजें और रोमांचक दिखाई देती हैं। डोज कॉइन 30 बिलियन, शिबा इनू 7 बिलियन, पेपे 5 बिलियन ऑफिशियल मीम। और देखिए, अगर आप ट्रंप वगैरह के बाद देखें तो यहां पर ये छठा सबसे बड़ा मीम कॉइन बन चुका है। और अगर ये ऑफिशियल ट्रंप को और बॉन्ग को अगले 2-3% के पंप के साथ पीछे छोड़ देता है तो ये चौथा बड़ा सबसे बड़ा मीम कॉइन बन जाता है। तो नेचुरल सी बात है, फोमो, गुदगुदी, घबराहट, डर, राइट, चुनावी वादों के दौरान जो एड्रेनल आता है वो आना जरूरी है। तो यहां पर आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे इसके प्राइस एक्शन के बारे में, तो प्राइस एक्शन सबसे पहले हमें देखना है कि आ कहां से रहा है। अगर आप इसकी वॉल्यूम देखेंगे तो ये 1.3 बिलियन डॉलर की वॉल्यूम यहां पर बटोर रहा है। 1.3 बिलियन डॉलर इज अ लॉट। मैं आपको बताता हूं क्यों। अभी हमने आपको बताया सबसे बड़ा मीम कॉइन डोज कॉइन है। डोज कॉइन जो है वो इसकी मार्केट कैप के मुकाबले करीब करीब 15 गुना ज्यादा है, पर फिर भी पिछले 24 घंटों में डोज कॉइन में 1.3 बिलियन डॉलर की वॉल्यूम आई है, जो कि पजी पेंगुइन के अंदर भी 1.3 बिलियन डॉलर की वॉल्यूम हमें देखने को मिली है। शिबा इनू की अगर बात करें, जो कि 7 बिलियन डॉलर का एक भीम का मीम कॉइन है, उसमें भी जो वॉल्यूम है वो अगर आप देखेंगे 200 मिलियन के करीब है, जो पजी पेंगुइन की वॉल्यूम से 1/6 है। जी हाँ, पजी पेंगुइन की जो वॉल्यूम है वो 6 गुना ज्यादा है इस समय दूसरे सबसे बड़े मीम कॉइन शिबा इनू के मुकाबले। तो यहां से हम पढ़ते पर पलटना शुरू करते हैं आपके लिए। यहां पर आपने बहुत अच्छा सुन लिया, अब जरा कुछ सच्चाई सुन लीजिए। अगर हम बात करेंगे डेक स्क्रीनर पर, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम पजी पेंगुइन में ही ज्यादा है। अगर आप कंपेयर करेंगे पजी पेंगुइन को बाकी नए नवेले शिट कॉइन्स के साथ, तो जो लिक्विडिटी है वो आप कंपेयर करके देखेंगे कि पजी पेंगुइन की लिक्विडिटी इतनी ज्यादा नहीं है। वॉल्यूम और लिक्विडिटी दोस्तों दो अलग अलग चीजें हैं, पहले समझ जाना। वॉल्यूम क्या है, कितना ट्रेड हो रहा है, और लिक्विडिटी कितना है कि बाजार में कितनी अवेलेबिलिटी है। तो ये अक्सर मैंने देखा है कि ये तभी किया जाता है जब वेल जो है वो बाजार में कम वॉल्यूम रखती हैं, कम अवेलेबिलिटी रखती है, कम लिक्विडिटी रखती है, और वॉल्यूम एकदम से बढ़ा देती है। 1.3 बिलियन डॉलर की वॉल्यूम लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं क्रिप्टो में। और खासकर अगर आप इसको लिक्विडिटी से कंपेयर करते हैं, पजी पेंगुइन को अगर आप 5,13,00,000 की लिक्विडिटी से कंपेयर करते हैं, तो इसके बराबर की लिक्विडिटी के कुछ नए नए टोकन है। पेज कॉइन 300 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी, टेट्सुओ वो 500,000 की लिक्विडिटी के साथ बैठा है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं एक साजिश दिखाई दे रही है कि एक कॉइन को ऐसी लिक्विडिटी लेकर आओ जिस कॉइन की वेबसाइट बाय द वे डाउन है। मैं बहुत ही देखिए, मैं ना थोड़ा सा ग्रामर नाजी हूं। मुझे ना चीजें
आंखों के सामने स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। तो जब मैं पजी पेंगुइन के पेज पर गया और मैंने पजी पेंगुइन के पेज पर जाके पूछा कि भैया आपकी वेबसाइट क्या, जरा मैं देखूं तो उसे रिसर्च तो करूं, तो यहां पर आप उसकी वेबसाइट पे जब क्लिक करेंगे तो उसकी वेबसाइट जो है डाउन है। मीम कॉइन्स में होता ही क्या है, मीम कॉइन्स में होता है कल्चर, और कल्चर स्पष्ट होता है आपकी वेबसाइट से कि आप करते क्या हो। तो ये दो चीजें जो डेस्क स्कैनर पे हमने इसकी लिक्विडिटी देखी और इसकी वेबसाइट मैंने जब देखी जो डाउन है इस समय, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। होल्डर्स की संख्या देखें तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज है, 5,62,000 होल्डर्स हैं, अच्छी खासी संख्या है। ये टॉप 10 होल्डर्स में आता होगा। वैसे डोज कॉइन वगैरह में तो 2-3 मिलियन होल्डर्स हैं। तो क्या ये जो टेम्परेरी हाइप है, ये कम लिक्विडिटी और ज्यादा वॉल्यूम, क्या ये सस्टेन रहेगी? क्या पजी पेंगुइन इस तरह की वॉल्यूम को मेंटेन कर पाएगा, जो कि कंपेरेबल भी नहीं है कंपेयर टू द बड़े बड़े कॉइन्स? और यहां पर मैं आपको छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। पजी पेंगुइन अभी फिलहाल इसने कुछ अपना कारनामा ऐसा किया है कि दिसंबर तक इसकी कोई अनलॉक नहीं है, बट अगर आप यहां पर गौर फरमाएं तो दिसंबर से लेकर अगले साल के एंड तक जाते जाते इसकी जो अनलॉक है वो ऑलमोस्ट 50% के करीब है। यानी कि साल भर में 50% से ज्यादा पजी पेंगुइन जो है वो मार्केट में डंप होंगे। और स्पष्ट सी बात है, हमें दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर इनके ट्रेजरी, मार्केटिंग और इनके जो ओनर्स हैं, नाम बदल बदल कर कभी ट्रेजरी बोल दो उस चीज को, कभी मार्केटिंग ऑपरेशन बोल दो, इनके ओनर्स के पास, इनके इनसाइडर्स के पास बहुत ज्यादा कॉइन यहाँ पर बचे हुए हैं दोस्तों। तो ये मुझे थोड़ा सा खलता है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ, मैं आपको इन्हीं शब्दों के साथ छोड़ जाऊंगा कि क्या ये 0.04 होगा, 50% और ऊपर जाएगा, क्या ये 200% और ऊपर जाएगा, क्या ये 216% और ऊपर जाएगा? आई थिंक दिस इज वंस गेस। क्या ये $10 बिलियन की मार्केट कैप अर्जित करेगा? इस समय 2 बिलियन की मार्केट कैप पर है, क्लोज टू, और अभी ऑलरेडी सोलाना का तीसरा सबसे बड़ा जो है ये मीम कॉइन बन चुका है। तो इसकी लिक्विडिटी, कम लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए, ज्यादा वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए, होल्डर्स के पास जो मैनिपुलेशन का कंट्रोल है इस समय, उसको ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगा कि यही सबसे बड़ा टेस्ट है किसी रिटेल यूजर्स का। रिटेल यूजर्स को सब गाली देते हैं, सब कहते हैं कि तुम जो है पैसा गंवाने के लिए मार्केट में आए हो, वो उनको बोलते हैं कि तुम फोमो जल्दी हो जाते हो। आज आपका सबसे बड़ा टेस्ट है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, पर अगर किसी चीज को पंप होने के बाद, किसी चीज को आप यहां नहीं खरीद कर यहां पर खरीदते हो, तो आप वाकई ही एक सही रिटेल इन्वेस्टर हो। सही रिटेल इन्वेस्टर, सही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो होता है, सही वेल वो होता है जो कहे कि इफ यू वांट टू बाय टुडे, बाय टुमारो। और अगर देखिए, मैं यहां पर आपको कोई प्राइस एक्शन नहीं दे सकता हूं, मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि शिट कॉइन्स को हमने अक्सर अपनी डेली मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करते हुए देखा है। एटलीस्ट अगर मैं आपको ये बता देता हूं ना, तो मैं आपका कहीं ना कहीं आपको सहायता कर पाता हूं ये समझाने में कि एवरीथिंग दैट गोज अप कम्स डाउन। एवरी सिंगल कॉइन इंक्लूडिंग बिटकॉइन, जब भी वो पंप मारता है, अत्यंत पंप मारता है, बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ पंप मारता है, बुल मार्केट में पंप मारता है, वो आकर अपनी पहली मूविंग एवरेज को जरूर टेस्ट करता है। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना टेल यू, दैट आर यू गोना बाय हियर? कमेंट करके बताइएगा कि आप यहां पर बाय करना चाहेंगे, ट्रैप में फंसना चाहेंगे, या फिर एटलीस्ट इसकी एमए का वेट करेंगे। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। वंस अगेन, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।